आज का विषय है कि BNYS बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जो करने वाले 90% का मोडस ऑपरेंडी नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करना नहीं है। जितना मेरे को कॉल आती है उनका मोडस ऑपरेंडी यही रहता है कि जितना मेरा ओपिनियन है कि 90% कहते हैं कि इसकी आड़ में हम डॉक्टर लगा लेंगे और एलोपैथी प्रैक्टिस कर लेंगे, और ये क्रॉसपैथी है, इलीगल। नंबर 2, 10% ऐसे हैं जो कि प्योर नेचुरोपैथी के लिए रेगुलर करते हैं, नॉन अटेंडिंग नहीं करते, कॉरेस्पोंडेंट नहीं करते, या ऐसी यूनिवर्सिटी के पीछे नहीं जाते। अब कुछ कहना आगे वो समझ जाएंगे। दोस्तों, नया कानून BNS के मुताबिक अगर एक MBBS डॉक्टर के हाथ से कोई प्रोसीजर से किसी की डेथ हो जाती है किसी भी प्रोसीजर में, तो उसको 2 साल की सज़ा है। और अगर आयुष वाले के हाथ से कोई ऐसी चीज़ प्रोसीजर करते हुए डेथ होती है तो 5 साल की सज़ा है। तो दोस्तों, मैं डरा नहीं रहा, मैं अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ ताकि हर बंदा अपने लिमिट में रहे। अब यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि इवन आयुष यानी कि आयुर्वेदिक डॉक्टर को कई जगह पे कुछ लिमिटेड अधिकार दिया गया प्रिस्क्रिप्शन एलोपैथी का। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र एक्सेट्रा में, मगर उनमें भी बहुत माहौल है, सहम है, डर है कि वहाँ अधिकार कुछ लिमिटेड दिया गया है इमरजेंसी कंडीशंस में एलोपैथी का, हर दवा का नहीं, प्रिस्क्रिप्शन का अधिकार कुछ लिमिटेड दवा जो कि ऑलमोस्ट सेम है थोड़ी बहुत ही, जो कि एक कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर को दी जाती है। अब उसको अगर वो बगैर लीगल एक्सपर्ट की राय से फॉलो करते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब आप कहेंगे स्टेट ने, हरियाणा ने, पंजाब ने और कुछ और स्टेट ने अधिकार दिया है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है आयुष वाले डॉक्टर को या BNS वाले को। तो दोस्तों देखिए, कोई भी कानून जो है स्टेट गवर्नमेंट ने अगर आपको अधिकार दिया है लिमिटेड एलोपैथी प्रैक्टिस का, तो किस कानून के तहत दिया है ये याद रखिए। अगर वो स्टेट मेडिकल रजिस्टर में आपका नाम पंजीकृत नहीं है या स्टेट मेडिकल काउंसिल के अंडर, जैसे कि महाराष्ट्र का एक्ट है, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल एक्ट, तो उसके नहीं है, या इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट जिसको अब NMC एक्ट 2019 कहते हैं, उसके तहत आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए। तो आप स्टेट गवर्नमेंट आपके फेवर में भी चली जाए तो मगर आप कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के मुताबिक कहीं पे आप सज़ा के अधिकार हो सकते हैं जहां आपने वायलेट किया। अब आप कहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने अधिकार कहीं जगह पे दिया हुआ है तो हम क्यों नहीं कर सकते, या हमारे से कोई डेथ हो जाती है या जैसे दिल्ली में हुआ तो क्या वजह हुई कि वहाँ पे सज़ा तक चली गई, क्या वजह हुई कि वहाँ MBBS वाले को भी सज़ा हुई। तो इससे आपको लेसन लेना चाहिए। महाराष्ट्र में होम्योपैथिक एसोसिएशन ने आवाज़ उठाई थी तो वहाँ पे होम्योपैथी वालों, BHMS वालों को और बाद में आयुष वालों को एक कोर्स है, सर्टिफिकेट इन मेडिकल फार्माकोलॉजी, वहाँ अगर किया हो तो उनका रजिस्ट्रेशन उसी रजिस्टर में होता है जिसमें MBBS का होता है, और प्रैक्टिशनर और MP की डेफिनेशन बदल जाती है। अब आपका ये मतलब नहीं आप किसी और स्टेट में हो और कह लो कि मैं ये सर्टिफिकेट इन फार्माकोलॉजी, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सी हैं वो इसका फ़ायदा उठाती हैं कि मेडिकल फार्माकोलॉजी कर लूँ तो मैं भी रजिस्टर हो जाऊँगा। ऐसा नहीं। जब तक आपका एलोपैथी वाले डॉक्टरों के समानांतर रजिस्टर में आपका नाम दर्ज नहीं होता या उस एक्ट के मुताबिक आप सही नहीं होते, तो आप चाहे आपको स्टेट गवर्नमेंट आपके फेवर में हो तो आपका अधिकार लिमिटेड रेंज ऑफ एलोपैथी प्रैक्टिस में भी यूजलेस हो जाता है। तो फिर दोबारा समझने वाली बात है
कि अगर BNYS नेचुरोपैथी वाला या BMS या CMS ये मानना लगे कि BMS वाले ऐसा करते हैं एलोपैथी प्रैक्टिस तो मैं भी क्रॉसपैथी करूँगा, बिल्कुल नहीं। CMSED वाला डॉक्टर ही नहीं है, वो तो प्राथमिक उपचार करता है। BMS वाला इलेक्ट्रोपैथी है येट टू भी रिकॉग्नाइज हो, जब रिकॉग्नाइज हो भी गई तो भी अधिकार नहीं मिल जाएगा कि वो एलोपैथी प्रैक्टिस करे खुलेआम जैसे MBBS करता है। नए कानून के मुताबिक एक MBBS के हाथ से कोई डेथ होती है, नेग्लिजेंस होती है, तो उसको 2 साल की सज़ा है, तो एक CMSED या BMS उसके आगे या BNYS उसके आगे स्टैंड नहीं करता। तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम की कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़िए, उनसे आपको पता लग जाएगा कि आयुष डॉक्टर को भी सज़ा हो सकती है, MBBS डॉक्टर को भी सज़ा हो सकती है, MD को भी हो सकती है। तो नेचुरली आप क्वैकरी नहीं करेंगे, क्रॉसपैथी नहीं करेंगे, ये अवेयरनेस है। तो नया कानून जो आया है उसके मुताबिक बहुत सख्ती है, तो अपने आप को बचा के रखिए, अपने लिमिट्स क्रॉस मत कीजिए, क्रॉसपैथी मत कीजिए, तो आप फ़ायदे में रहोगे, सुखी रहोगे, आपका परिवार सुखी रहेगा। धन्यवाद।